पिछले एपिसोड में हमने दो प्रकार के मैं की चर्चा की थी, व्यवहारिक मैं या इसको नकली मैं भी कह सकते हैं, और फसली मैं। अब तीसरे प्रकार की मैं, असली मैं की चर्चा करने जा रहे हैं। वो असली मैं जो है वो इन दोनों से अलग है। ये दोनों मैं जो हैं ये परिवर्तनशील हैं। नकली मैं या व्यवहारिक मैं तो शरीर है, और शरीर में हमेशा परिवर्तन होते ही रहते हैं। हर समय रहता बदलता पल भी टिकता है नहीं, ये बदलना धर्म इसका सबको दिखता है नहीं। ये नज़र नहीं आता इसका बदलाव, लेकिन कंटिन्यूस है बदलाव, बदलाव होता ही रहता है। और दूसरा जो फसली मैं है वो भी जैसे जैसे फसल आए वैसे वैसे उस पर लेबल लगते और उतरते रहते हैं। जैसे जब युवा हो गया बच्चा या आप युवा हुए तो आपके ऊपर शादी होने के बाद फसल जो आई, टाइम आया तो शादी हुई तो आपके ऊपर पति का लेबल लगा। उससे पहले पति का लेबल नहीं लगा था। ऐसे ही देवी शरीर वालों को ऊपर पत्नी का लेबल लगा। फिर जब बच्चे पैदा हुए तो पिता और माता का लेबल लगा। इसी प्रकार जब और पोते हो गए तो बाबा का लेबल लगा। और अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से भी वकील का, डॉक्टर का, दुकानदार का, तहसीलदार का, थानेदार का, मंत्री आदि का, ये सभी लेवल लगते रहते हैं और उतरते रहते हैं लेवल। तो ये दोनों प्रकार के मैं जो हैं ये परिवर्तनशील हैं, और जो असली मैं है वो अपरिवर्तनशील है। अब असली मैं में और भी कई विशेषताएं हैं जिसके कारण हमें अपना मैंपन का बोर्ड असली मैं में ही लगाना चाहिए। असली मैं जो है वो ना तो कभी जन्मता है ना कभी मरता है। उसको हम आत्मा भी कह सकते हैं। ना जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूतवा भविता व न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। और ये जो असली मैं है ये परमात्मा का ही अंश है। गीता जी के 15वें अध्याय के 7वें मंत्र में भगवान ने कहा है, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मेरा ही सनातन अंश सब शरीरों में आत्मा रूप से स्थित है। ऐसे ही गीता जी के 10वें अध्याय के 20वें मंत्र में भी भगवान ने कहा है कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। यानी सब शरीरों में जो जिसको हम असली मैं कहते हैं वो आत्मा परमात्मा का ही अंश है। यानी परमात्मा अंश रूप में हर एक प्राणी के हृदय में स्थित है। तो इसलिए जो असली मैं है वो सत चित आनंद स्वरूप है। सत मीन्स इस जिसमें कोई तब्दीली ना आए। सत वही जो एक रस अपरिवर्तित निर्विकार परिवर्तित है, स्थिर नहीं माया चल स्वीकार। जो असली मैं है वो अपरिवर्तनशील है और जैसा था वैसा है वैसा ही रहेगा। और वो सत्य आगे वो चित्त मीन्स वो जानकारी सारी उसमें है, चेतन है। वो स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। चेतन का यही परिभाषा होती है, जो निज को जाने तथा जाने अन्य पदार्थ, चेतनता को जानिए कभी वचन यथार्थ। और आनंद स्वरूप है वो, उसको आनंद किसी और से नहीं ढूंढना पड़ता। जो असली मैं है या आत्मा है वो स्वयं आनंद स्वरूप है। वो उसका स्वरूप, उसकी जो परिभाषा है वो यही, वो आनंद है। स्वयं होए सुख रूप जो, वो स्वयं ही सुख रूप है। उसको किसी से सुख की अपेक्षा नहीं है। स्वयं होए सुख रूप जो निरपेक्षित और किसी से अपेक्षित नहीं है उसका सुख। तो ऐसे ही हमें उस असली मैं में ही मैंपन का बोर्ड लगाने का फायदा है। और ये
हम घाटे का सौदा करके बैठ जाते हैं जब हम नकली मैं और फसली मैं में अपना एमनेस का मैंपन का बोर्ड लगा लेते हैं। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो असली मैं में ही अपना मैंपन का बोर्ड लगाता है और हमेशा आनंदित रहता है। सतचित आनंद इसका स्वरूप है। इसलिए अपना जो चिंतन करना चाहिए, अपने ऊपर सब ओढ़नियाँ हैं जो अपने ऊपर लेबल लगे हुए हैं, वो सब लेबल उतार कर जो हमारा असली रूप है, आत्मा है या असली मैं है, उसमें स्थित रहने का अभ्यास करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही।